न्यूनेटल रिससिटेशन के बारे में बताने वाली हूँ। तो न्यूनेटल रिससिटेशन का मतलब होता है पुनर्जीवन, पुनर्जीवित करना, ठीक है। इसमें भी 3 कैटेगरीज है, लाइक बेबी जन्म लिया, बेबी बोर्न हुआ, बेबी बोर्न होने के बाद नॉर्मली बच्चा, हम लोग कैसे जानते हैं कि बच्चा सांस ले रहा है, कैसे जानते हैं? बेबी क्राई करेगा, वेरी गुड। बेबी जब क्राई करता है दैट मीन्स कि बच्चा स्वस्थ है, बच्चा सांस ले रहा है, ठीक है। यस मैम। तो रिससिटेशन वैसे बच्चों को किया जाता है जिसमें बेबी सांस नहीं ले रहा है, रोता नहीं है। हार्ट रेट जब हम लोग चेक करें तो हार्ट रेट बिलो 100 है। नॉर्मल हार्ट रेट ऑफ द बेबी इज 120 to 160 बीट्स पर मिनट। तो यहाँ पे बेबी का हार्ट रेट काफी नीचे है। न्यूनेटल रिससिटेशन में हम लोग 2 चीजें करते हैं, एक तो अम्बू बैग एंड मास्क वेंटिलेशन देते हैं और दूसरा चेस्ट कॉम्प्रेशन करते हैं, ठीक है। जब बेबी का हार्ट रेट 100 बीट्स पर मिनट से कम हो जाता है तब हम लोग देते हैं अम्बू बैग एंड मास्क वेंटिलेशन, और जब बच्चे का हार्ट रेट 60 से नीचे हो जाता है तब हम लोग देते हैं चेस्ट कॉम्प्रेशन 3:1 रेशियो, ओके। तो अभी मैं बताने जा रही हूँ न्यूनेटल रिससिटेशन में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो यहाँ एक ट्रे में मेरे पास है अम्बू बैग, चूँकि मैंने बोला कि अगर हार्ट रेट 100 से कम होता है देन हम लोग अम्बू बैग एंड मास्क वेंटिलेशन देते हैं, तो उसके लिए हमारे पास है क्या, अम्बू बैग। तो बेबीज़ के लिए, न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए हम लोग 250 ml का अम्बू बैग यूज़ करते हैं। अम्बू बैग के इस पार्ट को हम लोग कहते हैं सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग। क्या कहते हैं इसको? सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग। सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग यहाँ पे है, जब मैं ऑक्सीजन दूंगी तो ये ऊपर नीचे होता है, इसको बोलते हैं पॉप अप वाल्व, POP पॉप, UP अप, पॉप अप वाल्व। और यहाँ अंदर में फिश माउथ है, दिख रहा है सबको, इस तरह से ओपन हो रहा है फिश माउथ, दिख रहा है? इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं आउटलेट, सॉरी इनलेट, इसको हम लोग बोलते हैं आउटलेट। यहाँ से ऑक्सीजन अंदर जाता है, यहाँ से बाहर निकलता है। इनलेट में 2 कनेक्टर्स है। पहले कनेक्टर में हम लोग डालते हैं, जो बड़ा कनेक्टर दिख रहा है, बड़ा छेद वाला, उसमें हम लोग डालते हैं ऑक्सीजन रिजर्वायर बैग। क्या डालते हैं? ऑक्सीजन रिजर्वायर बैग। ये है ऑक्सीजन रिजर्वायर बैग, ठीक है, इसमें डालें। और दूसरे कनेक्टर में हम लोग ऑक्सीजन ट्यूब डालेंगे, ओके, ठीक। हमें ये देखना है कि बच्चे को कितनी मात्रा में ऑक्सीजन देना है। अगर बच्चा काफ़ी ज़्यादा ब्लूइश लग रहा है, ठीक है, और 100% हमें 92 या 82 100% ऑक्सीजन देना है, तो हम लोग रिजर्वायर और ऑक्सीजन दोनों हम लोग यहाँ कनेक्ट करेंगे। अगर मान लिया बच्चे का हम लोग पल्स ऑक्सीमीटर में देखते हैं कि बच्चे को मान लिया 50, 60 या 70% ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, केवल ऑक्सीजन ट्यूब को यहाँ कनेक्ट करते हैं, जिससे बच्चे को 40 to 60% ऑक्सीजन मिलती है। अगर बच्चे को ऑक्सीजन की ज़रूरत उतना नहीं है तो हम लोग यहाँ पे कुछ भी चीज़ कनेक्ट नहीं करेंगे, सिंपली हम लोग इससे हम लोग अम्बू बैग देंगे, सो दैट 21% ऑक्सीजन जो हमारे एटमॉस्फेयर में है वो बच्चे को मिले, ओके। नेक्स्ट, हम लोग रूटीन सक्शन नहीं करते हैं। अगर मुंह और नाक में मेकोनियम है ना, बच्चा सांस नहीं ले रहा, हो सकता है उसका एयरवे ब्लॉक है, उस कंडीशन में हम लोग सक्शन करते हैं। इस म्यूकस शक्कर का, इसको हम लोग नॉर्मली बोलते हैं डिस्पोजेबल म्यूकस शक्कर। क्या बोलते हैं? डिस्पोजेबल म्यूकस शक्कर। इसका नाम है DD म्यूकस ट्रैप, DEED LEED, DD म्यूकस ट्रैप। और अगर DD म्यूकस ट्रैप ना हो तो हम लोग इलेक्ट्रिकल सक्शन मशीन भी यूज कर सकते हैं, और उसका प्रेशर होना चाहिए 100 सेंटीमीटर, ओके, उससे ज़्यादा नहीं करना है। और अगर हम लोग सक्शन करते हैं तो सबसे पहले हम लोग किसमें करते हैं, माउथ से एंड देन नोज से। पहले बेबी के मुंह में हम लोग सक्शन करते हैं, देन नोज में करते हैं। मुंह से सक्शन करेंगे हम लोग 3 to 5 सेंटीमीटर हम लोग इंसर्ट करेंगे। अगर नाक से सक्शन करेंगे तो हम लोग 2 सेंटीमीटर इंसर्ट करेंगे, ओके।
और मुंह से पहले हम लोग सक्शन करने का इसमें भी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि मुंह नाक की अपेक्षा काफ़ी बड़ा है, उसमें एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा होगा, मतलब कि जो कंटेंट है नाक की अपेक्षा मुंह में काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है। और हम लोग अगर नाक में पहले करेंगे तो हो सकता है बच्चा मुंह में जितना कंटेंट है वो एस्पिरेट कर जाए, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहले हम लोग माउथ को करेंगे। हमारे पास स्टेथोस्कोप है जिससे हम लोग बच्चे के हार्ट रेट को अस्कल्टेट कर सकते थे। पहले हम लोगों को न्यूनेटल रिससिटेशन प्रोग्राम या प्रोटोकॉल में बताया जाता था कि हमें 6 सेकेंड के लिए बच्चे का हार्ट रेट देखना है और उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। 6 सेकेंड के लिए हार्ट रेट देखना है तो हम लोग एम्बिलिकल कॉर्ड में इस तरह से पकड़ करके हम लोग पल्स हार्ट रेट देखते थे। बट अभी एम्बिलिकल कॉर्ड से पल्स करने के लिए हार्ट रेट देखने की जरूरत नहीं, हम लोग स्टेथोस्कोप से बच्चे को अस्कल्टेट कर सकते हैं 6 सेकेंड के लिए। कितने सेकेंड के लिए? 6 सेकेंड के लिए। 6 सेकेंड में मान लिया बच्चे का हार्ट रेट 8 आया तो 10 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा? 80। मतलब जो भी आएगा 5, 6, 7, 8 जो भी आता है उसमें एक जीरो लगा देना, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक जीरो आएगा। तो मान लिया 6 सेकेंड में 7 हार्ट बीट मिला तो 70 बीट्स पर मिनट। तो हमें अम्बोबाइलर मास्क वेंटिलेशन तब तक देना है जब तक बच्चे का हार्ट रेट 70 बीट्स पर मिनट से ऊपर ना हो जाए, ओके। तो यहाँ 70 से नीचे आ रहा है तो हम लोग अम्बोबाइलर मास्क वेंटिलेशन देंगे। और चेस्ट कॉम्प्रेशन तब करते हैं जब बच्चे का हार्ट रेट 60 बीट्स पर मिनट से कम हो जाता है, तब हम लोग चेस्ट कॉम्प्रेशन करते हैं 3:1 रेशियो, मतलब 3 चेस्ट कॉम्प्रेशन एंड 1 अम्बो बैग, ओके। अब अम्बो बैग में हम लोग यहाँ आउटलेट है, इसमें हम लोग मास्क फिट करते हैं। जो प्री टर्म बेबीज होते हैं या फिर लो बर्थ वेट बेबी होते हैं, बहुत छोटा बच्चा होता है, उसको हम लोग 0 साइज का मास्क देते हैं। और जो नॉर्मल बच्चा है, मतलब कि टर्म बेबी है, वेट अच्छा है, तो उसके लिए हम लोग 1 साइज का मास्क यूज करते हैं। इसको लगाने के लिए लेफ्ट थंब को इस तरह से करना है और फिर इसको रोटेट करते हुए मास्क को आउटलेट में फिट करना है, ओके। तो ये सारे आर्टिकल्स नेसेसरी आर्टिकल्स होते हैं। अगर 60 बीट्स पर मिनट से कम है तो इंजेक्शन एड्रेनलिन भी लोड करके रखना है, सो दैट हम लोग बच्चे को इंजेक्शन टाइमली दे सके, है ना। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं न्यूनेटल रिससिटेशन। तो बेबी बॉर्न होने से पहले, बेबी डिलीवरी होने के 30 मिनट पहले हम लोग रेडिएंट वार्मर को ऑन करते हैं। इसमें 2 मोड लगे हैं, एक मैनुअल और एक सर्जन। तो सबसे पहले हम लोग मैनुअल मोड में, बेबी चूंकि अभी आया नहीं है ना, हाफ एन आवर का टाइम है, तो हम लोग स्कीम मोड को बंद करके मैनुअल मोड को ऑन करते हैं, ओके। मैनुअल मोड में करके हम लोग रेडिएंट वार्मर में 2 टॉवल गर्म होने के लिए रखेंगे। अब बेबी की डिलीवरी हो गई है, रो नहीं रहा है, उसको हम लोग यहाँ पे लाने वाले हैं, तो अभी हम लोग इसको स्कीम मोड में डालेंगे। रेडिएंट वार्मर को स्कीम मोड में डालते हैं, जिसमें उसका टेम्परेचर सेट करते हैं 36.6 डिग्री सेल्सियस। बच्चे को लेंगे जल्दी से और रेडिएंट वार्मर में रखेंगे। नॉर्मली जब बच्चा पैदा होता है, क्राई करता है, तो उसको हम लोग जल्दी कोड कटिंग नहीं करते हैं, उसको सीधे डिलीवरी करके माँ के एब्डोमेन में रखते हैं और फिर उसको ड्राई करने के बाद 2 to 3 मिनट के बाद हम लोग कोड कटिंग करते हैं, सो दैट कि बेबी बर्थ न्यूनेटल एनीमिया से बच सके। बट यहाँ पे बेबी क्राई नहीं कर रहा है, सांस नहीं ले रहा है और हार्ट रेट जब मैंने देखा तो इसका 100 से कम है, तो अभी हमें तुरंत रिससिटेट करने की जरूरत है और उसके लिए गोल्डन 1 मिनट हमारे पास है आफ्टर डिलीवरी। तो सबसे पहले मैं बेबी का सक्शन करूँगी, पहले माउथ से और फिर नोज से।
सक्शन हो गया, मोस्टली बेबीज क्राई कर जाते हैं सक्शन होने के बाद, बट यहाँ पे ये बच्चा क्राई नहीं कर रहा है। अब मैं बेबी को ड्राई करूँगी और ड्राई करते वक्त बेबी को स्टिमुलेट भी करूँगी, बट बेबी स्टिमुलेट नहीं हुआ, देन मैं ये टॉवेल को दूसरे वेस्ट वाले जगह पे रख दूँगी। अब बेबी फिर भी क्राई नहीं कर रहा, तब मैं इसके पीछे बैक रबिंग करूँगी। इस तरह से बैक रबिंग करने के बाद भी बेबी नहीं रोया तो फ्लिक करूँगी, पैर में इस तरह से फ्लिकिंग करेंगे। फिर भी बेबी नहीं रोया। अब बेबी को नहीं रोया तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रिपोजिशन करेंगे। मैंने इसको रिपोजिशन किया, शोल्डर रोल लगाया, शोल्डर रोल। अभी बेबी का जो पोजीशन है आप देख रहे हो, है ना, इससे बेबी अच्छी तरह से सांस नहीं ले पाएगा, इसलिए शोल्डर रोल हम लोग अंडर द शोल्डर रखेंगे। अभी बेबी का हेड थोड़ा एक्सटेंड हो गया तो एयरवे ब्लॉकेज नहीं दिख रहा है ना। अब बेबी को मैं अम्बूबैगर मास्क वेंटिलेशन दूंगी। उसके लिए मास्क मैंने लगाया हुआ है 1 साइज का। मास्क से नोज, माउथ एंड चिन तीनों कवर होना चाहिए इस तरह से, और 30 सेकेंड के लिए मुझे अम्बूबैगर मास्क वेंटिलेशन देना है। स्क्वीज 1 2, 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 स्क्वीज 1 2। 30 सेकेंड होने के बाद अगर मॉनिटर में लगा हुआ है बेबी का हार्ट रेट हम लोग देख सकते हैं तो मॉनिटर से देखेंगे, अदरवाइज अस्कल्टेट करके देखेंगे हार्ट रेट कितना है। अगर अभी भी हार्ट रेट बिलो 100 है तो अगेन मैं बेबी को अम्बूबैग दूंगी। स्क्वीज 1 2, स्क्वीज 1 2, स्क्वीज 1 2। हमेशा अम्बूबैग एंड मास्क वेंटिलेशन देते समय आपको ये सुनिश्चित करना है कि इसका हार्ट चेस्ट अप एंड डाउन हो। ये इफेक्टिव अम्बूबैग एंड मास्क वेंटिलेशन है। अगर आपने अगर आप अम्बूबैग दे रहे हो और उस कंडीशन में बेबी का चेस्ट अप डाउन नहीं हो रहा है, दैट मीन्स दैट इज नॉट इफेक्टिव अम्बूबैग एंड मास्क वेंटिलेशन। स्क्वीज 1 2, स्क्वीज 1 2। अगेन मैं हार्ट रेट अस्कल्टेट करूंगी। इट्स मोर देन 100, ओके। तो मैं बेबी को रेडिएंट वार्मर में ही ऑब्जर्वेशन के लिए छोड़ दूंगी। अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो ऑक्सीजन दूंगी। अगर बेबी यहाँ पे बेबी हमारा नॉर्मल हो चुका है, क्राई कर रहा है, अगर बेबी अभी भी क्राई नहीं कर रहा है, हार्ट रेट अगर 60 से बिलो है, 60 बीट्स पर मिनट से बिलो है, देन हम लोग इसको चेस्ट कॉम्प्रेशन करेंगे। चेस्ट कॉम्प्रेशन करने के लिए मुझे एक हेल्पर की ज़रूरत होगी, इसलिए मैं एक हेल्पर को बुलाऊंगी और आपको दिखाती हूँ कैसे चेस्ट कॉम्प्रेशन करते हैं। चेस्ट कॉम्प्रेशन करने के लिए हम लोग कहाँ पे, हम लोग 2 थंब का यूज कर सकते हैं, 2 थंब यूज कर सकते हैं, और या अगर 2 थंब यूज नहीं करना है तो 2 फिंगर, मिडिल एंड इंडेक्स फिंगर। थंब यूज करना है तो मिड लाइन बिटवीन 2 निप्पल above the jepisternum, 1 and 2 and 3. Squeeze, बोलो। Squeeze 1 and 2 and 3. Squeeze Very good. 1 and 2 and 3. Squeeze हाँ, तो ये रहा 3 चेस्ट कॉम्प्रेशन एंड 1 वेंटिलेशन। अगर आपको 2 अंगुलियों से करना है तो 1 and 2 and 3, देन आपको आगे स्क्वीज, ठीक है, वेंटिलेशन देना। तो इस तरह से हम लोग बेबी को रिससिटेट करते हैं। अगर इसके बाद इसका नॉर्मल हार्ट रेट में आ जाता है तो हम लोग फिर रेडिएंट वार्मर में ही रखते हैं और फिर कुछ देर बाद बेबी को मदर के पास दे देते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। तो यही है न्यूनेटल रिससिटेशन। अगर 60 से और भी बिलो हो जाता है हार्ट रेट, देन हम लोग
डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार इंजेक्शन एड्रेनालिन 0.1 mg पर बॉडी वेट या पर kg के हिसाब से हम लोग इसको देते हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम।